आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन से किस प्रकार से काम करते थे। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे और सचमुच आप जब इस वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तो वचन की ओर जाने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। मत्ती 8 का 23 से लेकर 27 तक। जब जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डगमग डूबने डूबने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? क्या कहा? किनसे कहा? जिनके अंदर विश्वास ये नहीं था कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव में हैं तो उन्हें क्या हो सकता है, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह जब साथ में थे तो उन्होंने स्नेह किया, अपने मन में भय लाया और डर गया। तब प्रभु यीशु मसीह के पास जा कर के उन्हें जगाया कि हे प्रभु, आप हमें बचाए, हम लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उठ करके कहा कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और जब शांत हो गया और सब शांत हो गया और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो इस प्रकार से पानी और आंधी थम गई, क्योंकि वो लोग आज्ञा माने, आज्ञा के अनुसार पानी और आंधी थम गई और नाव जो डूब रहा था वो बच गया। तो आइए एक और वचन देखेंगे, मत्ती 9 का 28 से लेकर 34 तक। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह काम करते थे, तो आज इसी के विषय में हम वचन से बात करेंगे। जब वह उस पार गरेसियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। यीशु मसीह इस प्रकार से काम करते थे। तो आइए
एक और वचन देखेंगे, उसी का मत्ती 9 का 1 से। लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना, उठ और चल फिर? परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। तो आइए एक और वचन देखेंगे, मत्ती 9 का 32 से देखेंगे। एक गूंगे को चंगा करना। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को, जिनमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो गूंगा व्यक्ति था, उसे क्या था, वो उसके अंदर दुष्टात्मा थी जो उन्हें बोलने नहीं देता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस दुष्टात्मा को निकाल दिया, तब क्या हुआ, वहाँ पर गूंगा बोलने लगा। गूंगा वहाँ पर बोलने लगा, और तब लोग उनकी विश्वास को देख करके लोग ऐसे कह रहे थे कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा। तो विश्वास ही एक ऐसा मजबूती है जो विश्वास के द्वारा इंसान सब कुछ कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना कर्म अधूरा है। तो आप लोगों को विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसे समस्या में है तो परमेश्वर को पुकारिए अपने जीवन में। परमेश्वर